हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फ़ा कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ड पैड। आज हम वर्ड पैड की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये पार्ट भी बीसीसी का बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड पैड को ओपन कैसे करेंगे। वर्ड पैड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन में जाएंगे और फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम वर्ड पैड को सर्च कर लेंगे। देन एंटर कर देंगे, वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। उसका दूसरा तरीका ये है कि विंडो के साथ आर बटन पे क्लिक करेंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे डालेंगे वर्ड पैड बगैर स्पेस। वर्ड पैड में स्पेस नहीं देना है, वर्ड पैड डालेंगे और एंटर करेंगे। वर्ड पैड हमारे पास ओपन हो गया है। वर्ड पैड में सबसे पहला टाइटल बार है, फिर मीनू बार है, फिर मीनू के ऑप्शंस हैं, फिर हमारे रूलर है, फिर हमारा जो स्पेस बॉडी है हमारी, जिस पे हम काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टेटस बार हमारा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट वर्ड से मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड का। सिंपल तरीका है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी या फिर बोल्ड का इस्तेमाल करें। इटैलिक करना, आप देखिए बोल्ड हमारा टेक्स्ट हो गया है। और अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं तो जिस टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम इटैलिक करें। ओके, और अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट को करना चाहते हैं या किसी भी लाइन को करना चाहते हैं तो उस लाइन को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर हम स्ट्राइक थ्रू यानी कि किसी वर्ड को काटना चाहते हैं तो उस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, देन स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके अलावा आपके पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका इस्तेमाल अगर आपने देखा होगा, मैंने H2O ये लिखा है यहाँ पे या फिर CO2 लिखा, तो ये इस तरीके से नहीं लिखता है, तो यहाँ पे ये O बनाता है। ठीक है, और 2 को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ होता है तो इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये भी नीचे की तरफ 2 होता है तो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। माउस से अगर सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है उससे पहले हमारा कर्सर होना चाहिए। शिफ्ट दबा के और उसके अपोजिट साइड एरो को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैंने अभी सबस्क्रिप्ट कर दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की या क्यूब। हम अगर किसी का क्यूब करना चाहते हैं या स्क्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ से लिखेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। 3 को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ये हमारा यूज़ हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम किसी फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है 72 है। अगर हम इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैनुअल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर 72 है तो 72 टेक्स्ट हमारा साइज़ इतना हो गया। अगर 72 से ज़्यादा रखना चाहते हैं, 80 रखना चाहते हैं तो 80 हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा और एंटर करेंगे, हमारा टेक्स्ट 80 हो जाएगा। अभी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करने के लिए हम ये श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर बड़ा करना है तो हम ग्रो फॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये आता है फॉन्ट फैमिली। यहाँ से किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन या कोई भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और अगर यहाँ से बहुत सारे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल हैं, कोई भी फॉन्ट स्टाइल हमें लगानी है तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं, ये हमारे पास इंडेंट ऑप्शन है, यानी कि जो पैराग्राफ से जो पहले का मार्जिन होता है और पैराग्राफ के बाद का जो मार्जिन होता है उसको हम इंडेंट बोलते हैं। और इस इंडेंट को डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है तो कैसे करेंगे,
तो पहले नंबर तो हम यहाँ से, ये हमारा इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ सिलेक्ट होना चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद इंक्रीज़ करते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट साइड का मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करना है तो फिर ये डिक्रीज़ ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम वहाँ से ना करना चाहें तो स्केल जो हमारा रूलर है उससे भी कर सकते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट मैंने किया और फिर उसके बाद इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा और लिए चले गए। जहाँ भी ले जाना हमको है, जितना ले जाना है वहाँ तक हम लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी इंडेंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टार्ट लिस्ट, यानी कि हम बुलेट्स वगैरह नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हमने कुछ पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ से नंबरिंग बुलेट्स लगा देते हैं। ये हमारे बुलेट्स हैं। देखिए पैराग्राफ में बुलेट्स लग गई है। ठीक है, अगर हम कोई नंबरिंग लिखना चाहते हैं, जैसे कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, मैंने कुछ नाम्स लिख लिए। मान लिया मैंने लिखा, एक मिनट, ये सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट चल रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सबस्क्रिप्ट को हटा दिया। ठीक है, तो अभी देखें सैमसंग मैंने लिखा, देन मैंने इंटर करके LG लिखा, देन मैंने ओप्पो लिख लिया, देन MI, देन वीवो मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से लिस्ट वाले कॉलम में गए और मैंने कोई भी यहाँ से चाहे तो डॉट ही लगा सकते, ABC स्मॉल, कैपिटल, रोमन कैपिटल, या फिर 1 2 3 लगा सकते हैं। कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है लाइन स्पेसिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ्स की जो लाइन है उनमें स्पेस ज़्यादा हो तो फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 1.15 लगा हुआ है। 1.5 भी कर सकते हैं या फिर 2 करना चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट किधर को रहेगा। तो अभी मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और ओके, ठीक, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। और अभी अगर हम अलाइनमेंट की मतलब होता है बराबर, अलाइन, बिल्कुल अलाइन। तो अभी हम राइट अगर क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा टेक्स्ट राइट में अलाइन हो गया है और अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा। अगर सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। और एक होता है हमारा जस्टिफाई करेंगे तो हमारा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ओके, अगला आता है हमारे पास, पहले हम इसके डॉट हटा देते हैं, यहाँ से हैं, मैंने जो डॉट लगाया इसके उसको हम रिमूव कर देते हैं। अगला आता है हमारे पास पैराग्राफ। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ्स बने हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा पैराग्राफ के ऑप्शन खुल जाएंगे। कह रहा है इंडेंटेशन जो है हमारा किधर को है, यानी इंडेंट हमारा लेफ़्ट और राइट कितना ज़्यादा कम ज़्यादा करना है। अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम का ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा और राइट की तरफ से भी 0.5 लिखा। ठीक है, कह रहा है ये तो तुम्हारा इंडेंट हो गया, लेकिन आप फर्स्ट लाइन को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो। आपको पता होना चाहिए जब हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे होती है। तो फर्स्ट लाइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। ओके, फिर उसके बाद लाइन स्पेसिंग आप कितना रखना चाहते हो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और अलाइनमेंट आप कौन सा रखना चाहते हो, लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी लगी हुई हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट ही रहेगा हमारा। अगर हम लेफ़्ट लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट रहेगा और लाइन स्पेसिंग 1.15 करना चाहते हैं तो 1.15 हो जाएगी। इंडेंट हमारा लेफ़्ट 0.5 है, राइट 0.5 है और फर्स्ट लाइन हमारा 1। ओके, मैंने ओके कर दिया और अभी आप देख रहे हैं कि हर पैराग्राफ का जो पहली लाइन है वो हमारा 1 सेंटीमीटर पे है और बाकी जो है लाइनें हमारी शुरू से हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ की सेटिंग्स थी। यहाँ पे हम पैराग्राफ को अपने सेट कर सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन आता है कि अगर हम कोई डाटा बना रहे हैं, कोई अपनी लिस्ट बना रहे हैं, कुछ मैनेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, तो उसमें अगर हमें पिक्चर की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो पिक्चर के ऑप्शन में जाके हम पिक्चर भी ला सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम अपने पिक्चर्स ले आते हैं। तो मैंने ये पिक्चर लिया है, पिक्चर को छोटा करना है तो यहाँ से इसको पकड़ के इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये पिक्चर ला सकते हैं। अगर चेंज पिक्चर करना है तो यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करके चेंज पिक्चर कर देंगे। फ़र्क इतना है, चेंज पिक्चर चाहे तो हम नई भी ला सकते हैं, लेकिन अगर हम जो पहले पिक्चर लाए हैं
और उसका मैंने साइज़ कोई बना दिया है और हम चाहते हैं कि साइज़ ना बिगड़े लेकिन पिक्चर चेंज हो जाए, तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अभी देखो हमारा जो साइज़ पिक्चर का है, तो यहाँ से चेंज पिक्चर करेंगे तो हमारा साइज़ सेम रहेगा, पिक्चर चेंज हो जाएगी। ओके, एक ऑप्शन इसमें है रिसाइज पिक्चर, यानी इस पर क्लिक करेंगे हम पिक्चर को अपने हिसाब से हॉरिजेंटली या वर्टिकली अपना साइज़ मैनेज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, अगर इसको टिक हटा देंगे तो अपने हिसाब से हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइज़ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो टिक रहेगा तो क्या होगा, तो दोनों साइज़ ऑटोमेटिक लेगा। ओके, देखते हैं। हॉरिजेंटल में मैंने डाला 15 और 25 डाल देता है 25। ओके, तो देख रहे हैं कि वर्टिकल में ऑटोमेटिक 25 पड़ गया। तो अगर लॉक एस्पेक्ट रेशियो पे हटा देते हैं तो 25 उधर है, मैंने इसको कर दिया है 10। ओके, और ओके कर दे तो हमारे हिसाब से पिक्चर इस हिसाब से हो जाएगी जो हमने एस्पेक्ट रेशियो डाला है। ओके, अगला ऑप्शन हमारा है पेन ड्राइंग, यानी एमएस पेन तो ओपन हो जाएगा इसके ज़रिए से और फिर उस पर कुछ बना के और उस पर ला सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एमएस पेन तो ओपन हो जाएगा और मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ बना ली, ऐसे करके है, कुछ भी बना सकते हैं हम। और मैंने इस तरीके से ये बना लिया और ये बना लिया और ये बना लिया और इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर्स कर दिया और मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। तो देख रहे हैं कि वो जो हमारा एमएस पेंट की डिज़ाइन है वो हमारे पास यहाँ पे वर्ड पैड पे आ गई है। ओके, अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। मान लिया हम इस वर्ड पैड पे कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे डेट एंड टाइम हमें जानना है। डेट तो डालनी ही पड़ती है, तो जहाँ पे डेट, जिस जगह पे डेट डालनी है उस जगह पे हमें अपना कर्सर रखना ज़रूरी है। वहाँ पे कर्सर हमारा होना चाहिए और जब वहाँ पे कर्सर हमारा होगा तो वहाँ पे डेट हम क्लिक करेंगे, कोई भी डेट ओके कर देंगे। तो अभी हमारी 21/2/2021 डेट है, तो डेट आ गई। अगर हम टाइम डालना चाहते हैं एंटर करके, जहाँ भी टाइम डालना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे और डेट के फॉर्मेट अलग अलग हैं। हम कौन सी डेट, लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। टाइम हम जो भी लेना चाहते हैं ओके करेंगे, वही टाइम हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डेट एंड टाइम है, बड़ा इजी ऑप्शन है। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि एमएस पेंट है ये हमारा, इसमें हमने ये हमारा एमएस वर्ड पैड है और इसमें हमने एमएस पेंट के ज़रिए से भी एक डिज़ाइन बनाई है और हम पिक्चर के ज़रिए से पिक्चर ला सकते हैं कंप्यूटर की। ओके, लेकिन इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि वर्ड पैड पे कुछ ऐसा चाहते हैं जो वर्ड पैड पे नहीं बना सकते हैं, तो दूसरे सॉफ्टवेयर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और दूसरे सॉफ्टवेयर हमारे जो कंप्यूटर में पड़े होंगे, हमारे लैपटॉप पे पड़े होंगे, उनमें से किसी का भी यूज़ करके हम चीज़ को ला सकते हैं। जैसे अभी हम कोरल ड्रा का इस्तेमाल करते हैं, मैंने कोरल ड्रा पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। जैसे ही कोरल ड्रा पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रा हमारा ओपन हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हम कुछ भी बना लेते हैं, लाइक मैंने ये बनाया, इसमें कोई कलर दे दिया और इसको मैंने येलो दे दिया। ओके, और यहाँ से मैंने ये दे दिया। ठीक है, मैंने ये बना लिया और मैंने कोरल ड्रा को क्लोज़ कर दिया। जैसे कोरल ड्रा को क्लोज़ करेंगे, जो हमने कोरल ड्रा पे बनाया था उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम, ऐसे करके ऐसे छोटा कर लें। ठीक है, तो हमने ये कोरल ड्रा पे बनाया और ये हमारा आ गया। हालांकि वर्ड पैड पे हम ये नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने कोरल ड्रा का इस्तेमाल करके ये चीज़ हम ले आए। अगर हमें कोई ऐसा फ़ोटो, कोई ऐसे डिज़ाइन, कोई भी हमारा बनाना जो हमें ज़रूरत है वर्ड पैड पे, वो हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके ला सकते हैं। फिर हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन हमारा होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल। इसका मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल हमारे कंप्यूटर में जो पड़ी है, हम उसको आसानी के साथ वर्ड पैड पे खोल सकते हैं। मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे ओके, डेस्कटॉप ओके, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड की फ़ाइल, एमएस वर्ड की फ़ाइल पड़ी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके किया और ओके कर दिया। अभी देखेंगे उसके अंदर जो भी था, हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस हमारे उसके पास हमारे वर्ड पैड पे पेज पे आ गए। तो इस तरीके से हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं। हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है फाइंड।
जो वर्ड पैड पे चीज़ें लिखी हैं उनमें से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम जो भी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने फाइंड किया यू, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ वहाँ हमारा देखो इस तरीके से हाईलाइट होगा और इस तरीके से फाइंड होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक, अब देखो वर्ड पैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, अब सारे जितने भी यू थे वो सारे के सारे फाइंड कर लिए उसने, तो करा वो होल सर्च हो गया है। ओके, ओके कर देते हैं और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट में से अगर किसी टेक्स्ट को, किसी एक कैरेक्टर को या किसी पूरे वर्ड में को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें यू की जगह पे वी करनी है, तो मैंने वी ऊपर जिसकी जगह पे करना तो उसको ऊपर, यानी कि फाइंड व्हाट, जो फाइंड करना हो, और उसके बाद उसकी जगह पे लाना क्या है, जो वी करना है, और मैंने रिप्लेस आल कर दिया। ओके, और ओके कर देते हैं। और अभी हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे वो यू था, जैसे कि ये था यू कैन ईजिली चेंज, अभी आया है वी कैन ईजिली चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी यू था वहाँ वहाँ सारे जगह वी हो गया है। ओके, अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, मतलब माउस से या फिर कंट्रोल ए करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी सारा का सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी अगर हम इसमें माउस की बात करें तो अगर अभी हम एक बार क्लिक कर रहे हैं तो एक लाइन, और दो बार क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पैराग्राफ, और अगर हम तीन बार क्लिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑल टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कॉपी कट पेस्ट। आसान चीज़ है, मैंने पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, और चाहे तो कंट्रोल सी कर सकते हो, अदरवाइज़ हम यहाँ से बताने वाले हैं। तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया, और अब हमें पेस्ट जहाँ भी करना हो, मैंने यहाँ पेस्ट करना है तो पेस्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये पेस्ट पे क्लिक हो गया। और अगर कट करेंगे हम तो कट में क्या होगा, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ से वो टेक्स्ट कट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कट किया और एक देखिए यहाँ से हमारा गायब हो गया, और जहाँ भी ले जाना हमें है वहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। अब हम अगला ऑप्शन बताते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली, और इस पर कुछ टेक्स्ट मैंने लिख लिया। मैंने लिख लिया है अल्फ़ा कंप्यूटर। ओके, और मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। सेव करना ज़रूरी है, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। उसके बाद इस अल्फ़ा कंप्यूटर को मैंने कॉपी किया इधर से, और अपना जो वर्ड पैड हमारा ओपन था वहाँ पे कहीं पे भी मैंने क्लिक कर लिया। मैंने एंटर करके नीचे पेस्ट में जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरीके की विंडो आ जाएगी। मैंने पेस्ट लिंक पे क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहेगा, मैंने ओके कर दिया। अभी देख रहे हैं कि अल्फ़ा कंप्यूटर हमारा यहाँ आ गया है। अब हम MS वर्ड में जाते हैं। अगर हम इसका MS पेस्ट स्पेशल का क्या फ़ायदा है, अगर हम नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो चीज़ जैसी वहाँ होती है वहाँ पेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम जहाँ से लाए हैं यानी सोर्स टेक्स्ट हमारा है, अगर सोर्स टेक्स्ट में किसी तरीके की चेंजिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन हमारा टेक्स्ट होता है उसमें किसी तरीके की चेंजिंग नहीं होती है। अभी यहाँ क्या है, पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने वर्ड पैड में यहाँ से पेस्ट स्पेशल किया। अभी अगर हम MS वर्ड में अगर किसी तरीके की चेंजिंग करते हैं टेक्स्ट में, जैसे मैंने इसको कैपिटल थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया, मैंने बोल्ड किया, मैंने कलर किया, और मैंने इटैलिक भी किया, मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया। तो अभी अगर हम वर्ड पैड में देखेंगे जाके तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो गए। तो इस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। ओके, अब अगला ऑप्शन हम बताते हैं, अगले मेनू में आते हैं व्यू। व्यू में क्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट्स पेज है, उसको कैसे देख सकते हैं। अभी क्या है, अभी ये नॉर्मल लगा हुआ है, मैंने 100% पे लगा हुआ। अगर हम जूम इन करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जूम आउट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। जूम इन जूम आउट हम नीचे से कॉर्नर, राइट कॉर्नर से भी कर सकते हैं। यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट होगा, और प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन होगा। ओके, उसके बाद हमारा 100%, अगर हम जूम इन या जूम आउट हमने कर दिया है, उसके बाद 100% पे क्लिक करेंगे तो एकदम से हमारा साइज़ बिल्कुल सेट आ जाएगा। बात करते हैं हम रूलर और स्टेटस बार। अगर रूलर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, टिक हटा देंगे हट जाएगा, लगा देंगे तो आ जाएगा। स्टेटस बार अगर हम टिक
लगा है तो हमारा नीचे दिख रहा है स्टेटस बार। अगर टिक हटा देंगे तो स्टेटस बार हमारा चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस और आते हैं सेटिंग्स के। तो पहला है वर्ड रैप और दूसरा है मेज़रमेंट यूनिट, यानी जो हमारा रूलर लगा है तो उसमें कौन सा, अभी हमारे इंचेस काम कर रहे हैं। अगर हम सेंटीमीटर्स में लगाना चाहते हैं सेंटीमीटर्स में आ जाएंगे, और अगर हम पॉइंट्स में लगाना चाहते हैं तो हमारे ये पॉइंट्स में आ जाएंगे, और पिक्सल में लेना चाहते हैं तो हम पिक्सल्स में ले सकते हैं। ओके, अगला अब हम रैप टेक्स्ट की बात करते हैं। पहले मैंने कुछ सारा कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ जिस जगह तक हमारा रूलर है सेट है, तो वहाँ पे क्या है, वहीं तक हमारा टेक्स्ट जाएगा, फिर ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा, नीचे की तरफ दूसरी लाइन में लिखने लगेगा। तो यही चीज़ रैप है, यानी वर्ड रैप। अगर हम वर्ड रैप, अभी क्या है, रैप टू रूलर, यानी कि जहाँ तक हमारी स्केल रूलर है वहीं तक हमारा रैप करे, वहाँ से रैप हो जाए। रैप टू विंडो, यानी कि अब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा जो स्क्रीन की जो चौड़ाई होती है वहाँ तक हमारा वर्क करेगा ये, उसके बाद दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे नो रैप पे क्लिक कर देंगे तो अब फिर कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ओके, तो अभी हम इसको रैप टू रूलर पे क्लिक कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन और इसके बाकी हैं, वो भी बताते हैं। आते हैं हम फाइल में और न्यू, ओपन और सेव एज। हालांकि ये ऑप्शंस हम एमएस वर्ड में एक बार क्लियर कर चुके, एमएस पेंट में एक बार क्लियर कर चुके हैं, फिर दोबारा से बताते हैं। न्यू फाइल, इसका मतलब ये हुआ है कंट्रोल एन शॉर्ट की है, और इसका मतलब कोई भी फाइल मैंने बनाई है और उसको मैं सेव करना चाहता हूँ या ना सेव करना चाहता हूँ, उसकी जगह पे न्यू फाइल लेना चाहता हूँ, न्यू पेज लाना चाहता हूँ, तो न्यू पे क्लिक करूँगा तो पूछेगा ये आप टेक्स्ट सेव करना चाहते हैं या नहीं, यानी जो आपने पीछे वर्क किया है वो आप सेव करना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मैंने डोंट सेव कर देंगे तो सेव नहीं होगा, नई फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ओके, अगला आता है हमारा ओपन, यानी पहले से ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहले से हमारी टेक्स्ट फाइल जो भी होंगी वर्डपैड की, जैसे ये है, ओपन करेंगे तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अब उसमें देखिए कुछ था नहीं तो इसलिए ओपन नहीं हुआ है। दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं दूसरी फाइल को, मैंने टेक्स्ट 1 को ओपन किया, अब इस टेक्स्ट 1 में हमारा ये डाटा लिखा था तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेव। सेव का मतलब है कि पहली बार कोई फाइल अगर हम सेव करते हैं तो वो सेव पे क्लिक करेंगे और वो हमारी विंडो ओपन होके आएगी। अब क्योंकि ये ओपन फाइल है, ओपन की है इसको, तो इसलिए ये पहले से सेव थी तो वो दोबारा से उसी में ओवरलैप हो गई। अभी हम क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं और फिर देखते हैं सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडो आ जाएगी। अब हमें कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, हम डेस्टिनेशन देते हैं अपना, और मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो सेव कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव कर दिया मैंने। और सेव एज क्या होता है, जैसे मान लिया इसमें हमने ये सेव कर दिया और कुछ डाटा फिट करते हैं, हम लिखते हैं, और उसके बाद अगर हम सेव करेंगे तो ये फाइल क्योंकि एक बार सेव हो चुकी है, दोबारा से हम सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसी में सेव हो जाएगी। और हम चाहते हैं वो फाइल जो ब्लैंक थी वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है, मैंने कुछ लिखा है ये दूसरे नाम से सेव हो, ये दूसरी जगह पे सेव हो, तो उसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हम दूसरी जगह दे सकते हैं, कहीं भी डेस्कटॉप पे दूसरा नाम दे सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से सेव कर दिया। और यहाँ से हम फॉर्मेट भी कोई चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉस का, यूनिकोड में, या फिर ओपन डॉक्यूमेंट, या फिर XML फाइल, या फिर RTF फाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट की। प्रिंट में 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंट। इस प्रिंट के ऑप्शन में हम अपने प्रिंटर को सेट कर सकते हैं, कॉपी कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ को सेट कर सकते हैं, और प्रिंटिंग के और बहुत सारे ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ से हम अपना लेज़र जेट M1005 मैंने सेलेक्ट किया है, और सेटिंग करनी है तो यहाँ से दूसरे प्रिंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी सिलेक्ट करना है प्रिंट के लिए। उसके बाद हम प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं, A4 लगाएंगे पेपर, या जो भी करना है हमें। ओके, उसके बाद कॉपीज़ कितनी लेनी है वो यहाँ लगा सकते हैं, पेजेस कितने लेने हैं, कौन से पेजेस लेने हैं वो यहाँ लगा सकते हैं, और अप्लाई करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये प्रिंटर की पूरी सेटिंग के बाद प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारा कोई सेटिंग नहीं करनी हो, तो उसके लिए हम प्रिंट में जाके क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रिंटर में चला जाएगा, यानी कि प्रिंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। और एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले हम पेज का प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा पेज का मार्जिन कितना रहेगा, इंडेंट क्या रहेगा, कैसे प्रिंट होगा वो। तो प्रिंट प्रीव्यू में देख लेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आएगा जाके। ओके, यहाँ से क्लोज कर देते हैं प्रिंट प्रीव्यू।
अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप। यहाँ से पेज सेटअप भी कर सकते हैं अपना पेज का, जो हमने पेज हमारा है उसमें कौन सा साइज़ रहेगा, उसका सोर्स क्या रहेगा, यहाँ से लगा सकते हैं। उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहेगा या पोर्ट्रेट रहेगा, बेड़ा रहेगा या खड़ा रहेगा, मार्जिन उसका इंचेस कितने रहेंगे, यानी कि लेफ़्ट में कितना रहेगा, राइट में, यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, पेज नंबर हमारा आएगा उस प्रिंट में कि नहीं आएगा। अगर ना लेना चाहते हैं तो टिक हटा देंगे, लेना चाहते हैं तो टिक लगा देंगे, देन ओके कर देंगे। ओके, अगला ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेंड मेल में सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। अबाउट वर्डपैड, अबाउट वर्डपैड पर क्लिक करेंगे तो वर्डपैड क्या है, ये विंडोज़ के साथ सॉफ्टवेयर होता है हमारा वर्डपैड, उसका वर्जन वगैरह 6.1 दिखा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है एग्ज़िट का, तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ वर्डपैड के ऑप्शन थे और आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसका सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू। ये वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।